हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएक्स ऑडियो के SC203 जो एक एक्टिव क्रॉस ओवर है। आज के इस वीडियो में इस क्रॉस ओवर का फुल रिव्यू करेंगे और इस पर बेस की क्या सेटिंग रहती है, टॉप की क्या सेटिंग रहती है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, काफी लोगों के मेरे पास क्रॉस ओवर से रिलेटेड काफी सारे सवाल आते हैं कि हम किसी भी क्रॉस ओवर के अंदर 2 वे मोड क्या होता है, 3 वे मोड क्या होता है। तो ये सारे के सारे डाउट आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं। और बेस अच्छा है, इसके लिए क्रॉस ओवर के अंदर हमें क्या सेटिंग्स करनी होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा हेडसेट के लिए हमें कैसे इसका कनेक्शन करना होता है, इसकी बैक सेटिंग क्या होती है, इस क्रॉसओवर की फुल वायरिंग के ऊपर बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में इस क्रॉसओवर के पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। अगर फ्रेंड्स आप क्रॉसओवर की सेटिंग्स और इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में जानना है तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके लुकिंग की। तो यहाँ पर इस क्रॉसओवर की लुकिंग यानी इसका फ्रंट पैनल कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर चैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 चैनल देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सेंटर में आपको एक सबवूफर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, काफ़ी ऐसे क्रॉसओवर भी होते हैं जिसके अंदर सबवूफर का अलग से ऑप्शन नहीं मिलता है। अब मैं आपको ये आगे बताऊंगा कि इसके अंदर यहाँ पर भी सबवूफर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे लो के लिए, और यहाँ पर इसका अलग से सबवूफर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये किस लिए होता है वो आगे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी बेसिक डिटेल्स के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का चॉइस देखने को मिल जाता है। यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं, जैसे यहाँ का इंडिकेटर देख सकते हो जो ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी मिल जाती है फ्रिक्वेंसी इसकी, जो आप 2 तरीके से देख सकते हो। ये है LM फ्रिक्वेंसी। LM का फ्रेंड्स मतलब होता है लो और मिड फ्रिक्वेंसी। उसके बाद यहाँ पर MSM की फ्रिक्वेंसी यानी मिड और हाई फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। इनकी वॉल्यूम हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इनको, जैसे यहाँ पर लो की कर सकते हो, यहाँ पर मिड की और यहाँ पर हाई की कर सकते हो। ये हो गए एक चैनल। उसके अलावा वैसा के वैसा हमारा चैनल 2 में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी, ये भी फ्रिक्वेंसी लो मिड और हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर हमको मिल जाता है सबवूफर का ऑप्शन, जिसके अंदर गेन सबवूफर मिल जाता है और यहाँ पर इसको कट करने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी हमें मिल जाती है। इसकी यहाँ पर लो की न्यूनतम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देख सकते हो 50 dB की रहती है और यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी है वो 70 dB की रहती है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हम इसका फ्रंट पैनल। अभी मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया तो वो हम बाद में करेंगे। अब इसके बैक लुक को हम देख लेते हैं। ये है इसका बैक पैनल। यहाँ पर इसका मिल जाता है पावर इन के लिए प्लग इन, और यहाँ पर एक फ्यूज भी मिल जाता है। उसके अलावा एनएक्स ऑडियो की ब्रांडिंग देख सकते हो। यहाँ पर इसका मिल जाता है इनपुट, जो हम मिक्सर से 2 आउटपुट लेते हैं। एक यहाँ इनपुट मिल जाता है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा इनपुट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ये हमारा चैनल 1 का है, जिसके अंदर लो मिड और यहाँ पर हाई आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा ये हमारा चैनल 2 का इनपुट लो मिड हाई मिल जाता है। तो इनको सबवूफर से लेते हो तो यहाँ पर इसका आउटपुट मिल जाता है, जो यहाँ पर आपको इनपुट और इसके इनपुट का यहाँ पर आउटपुट रहता है। तो ये इसका हो गया बैक पैनल की सेटिंग्स। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके करते हैं कनेक्शन। फ्रेंड्स, कनेक्शन के लिए यहाँ पर मैंने मिक्सर रख दिया है। तो मिक्सर से ये हमारे आउटपुट दोनों निकलते हैं और वो हम इसके अंदर इसके अंदर इनपुट यहाँ से दे देंगे। ये हमारा इसका इन हो गया और 2 एक्सएलआर मिलती है, आपको पता ही है। तो दूसरा हमारा इसके इनपुट में दे देते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर से इनपुट है, मिक्सर से डायरेक्ट इसके अंदर आना है वो शुरू हो गया है। अब बात करते हैं कि ये हम आउटपुट कैसे लेते हैं। अब फ्रेंड्स, आप इमेजिन कीजिए आप एक बेस एम्पलीफायर है जिस पर आप बेस देना चाहते हो, यानी आपने 2 डुअल लगाया है और उसका कनेक्शन करना चाहते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मान लीजिए आप 2 बेस चला रहे हो, जैसे दोनों चैनल पर चला रहे हो। तो एक यहाँ से फ्रेंड्स इसके लो से आपको आउटपुट लेना है और वो यहाँ से आउटपुट लेना है, सीधे एम्पलीफायर के चैनल 1 के अंदर देना है, और एक यहाँ से लो का आउटपुट लेना है और आपके एम्पलीफायर के चैनल 2 में दे देना है।
और अगर आप फ्रेंड्स एक चैनल पर ही अगर बेस चला रहे हो तो सिर्फ एक से ही आपको आउटपुट लेना है, वो आप यहाँ पर फ्रेंड्स सबवूफर इससे ले सकते हो या इन तीनों में से किसी से भी ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स इन तीनों के अंदर भी आपको साउंड की क्वालिटी में डिफरेंट मिलेगा, तीनों की साउंड की क्वालिटी आपको अलग अलग मिलेगी। हालांकि फ्रेंड्स मैं डायरेक्टली बात करूँ तो यहाँ पर सबवूफर इसका जो आउटपुट है वो इन तीनों से काफ़ी अलग है। इसके अंदर हमें फ्रेंड्स तीनों फ्रीक्वेंसी मिलती हैं, जबकि इसके अंदर एक सबवूफर यानी लो फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे क्रॉस ओवर से। क्रॉस ओवर का मतलब फ्रेंड्स हमें साउंड में 3 फ्रीक्वेंसी मिलती हैं, जिसके अंदर लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रेंड्स इन तीनों फ्रीक्वेंसी को हम अलग अलग से पुकारे, जैसे लो का मतलब हमारा बेस हो गया, मिड जिसके हम वोकल बोल सकते हैं, जैसे किसी सिंगर की वॉइस हो गई वो मिड में आती है, और हाई फ्रीक्वेंसी जिसको हम ट्रेबल भी बोल सकते हैं और जो तीखी आवाज रखती है, इसको क्रॉसओवर के अंदर फ्रेंड्स ये तीनों फ्रीक्वेंसी लो, मिड और हाई के नाम से जानी जाती है। यानी फ्रेंड्स क्रॉसओवर 3 वे बोलते हैं, यानी लो, मिड और हाई हो गया। और कभी फ्रेंड्स आपने सुना होगा 4 वे क्रॉसओवर मोड क्या होता है, तो 4 वे के अंदर फ्रेंड्स ये 4 मोड हो जाते हैं, जिसके अंदर एक लो हो जाता है, एक लो मिड हो जाता है, एक मिड और एक हाई हो जाता है। यानी लो और मिड एक साथ में हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे टॉप में भी काफी अच्छी तरीके से बेस की आवाज भी आती है, क्योंकि उसके अंदर हमें लो और मिड दोनों मिक्स में मिलती हैं। तो वो हमारा 4 वे हो गया। अगर 2 वे की बात करें तो यहाँ पर एचएफ उड़ जाती है, यानी लो और मिड हमारा 2 वे क्रॉसओवर हो जाता है, और 3 वे के अंदर ये तीनों फ्रीक्वेंसी है ही। फ्रेंड्स क्रॉसओवर क्या करता है, इन तीनों फ्रीक्वेंसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी हमारा टॉप, बेस और यहाँ पर मॉनिटर्स, यहाँ पर एचएफ लगे हुए हैं, तो क्रॉसओवर क्या करेगा, टॉप में सिर्फ मिड की आवाज आएगी, बेस के अंदर सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी जाएगी, और यहाँ पर हमने ट्विटर यूज किए तो उसके अंदर सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी जाएगी। ये इसका मेन कार्य रहता है। हम एम्पलीफायर के पीछे जो क्रॉसओवर की सेटिंग्स ऑन करते हैं उसके मुकाबले इसके अंदर बेस का थोड़ी हमें साउंड की क्लियरिटी और मिल जाती है, और बेस में स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अब शुरुआत करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रेंड्स हम कोई भी स्पीकर खरीदते हैं उसके अंदर फ्रीक्वेंसी रेंज जरूर देखते हैं कि हमारा बेस का स्पीकर है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 35 हर्ट्ज से या फिर 50 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज के बीच है, ऐसे फ्रेंड्स हमें जरूर देखने को मिलता है। और अगर हम 15 इंच का कोई स्पीकर हम देखते हैं तो वो हमें फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स मिलती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें 500 हर्ट्ज से लगाकर 2000 हर्ट्ज के बीच में ऐसे फ्रीक्वेंसी रहती है। या फिर फ्रेंड्स साउंड की एकल फ्रीक्वेंसी माने तो यहाँ पर 20 से 20 के हर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी रहती है, जिसके अंदर लो, मिड और हाई तीनों फ्रीक्वेंसी समान रूप से आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारे इस क्रॉसओवर का बेसिक डिटेल जो ये फ्रीक्वेंसी के आधार पर करता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि हम टॉप अपनी एम्पलीफायर के हिसाब से चलाते हैं, हमको सिर्फ चलाना है बेस, वो सिर्फ क्रॉसओवर पर, तो वो हम कैसे चलाते हैं, और अगर हमें टॉप भी चलाना है या बेस या तीनों चलाने हैं तो इसके अंदर इन नोब्स की क्या सेटिंग्स करनी होती है वो अब फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं। हमें प्योर बेस ही चाहिए और कुछ नहीं लगाना है इस पर, तो उसके के लिए हम क्या फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है, और या फिर हम टॉप भी लगाना चाहे तो इसकी वॉल्यूम नॉब्स हम कैसे सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी। ये दोनों मेन है इस पूरे क्रॉसओवर के लिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो ये हमें लो मिड फ्रीक्वेंसी देता है, यानी इसके अंदर बेस भी देता है, और मेन यहाँ पर मिड फ्रीक्वेंसी यानी टॉप या वोकल बोल सकते हैं वो भी ये देता है। इसको कैसे सेट करनी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी देख सकते हो मैं इसकी पूरी वॉल्यूम्स कम कर देता हूँ। यहाँ पर ये पूरी कम है, मतलब ये इधर है पूरी, तो वो पूरी हमें लो फ्रीक्वेंसी देगी, और इधर हम जाते जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम ऐसे बढ़ाएंगे ना, लो कम होती जाएगी, मिड बढ़ती जाएगी। बिल्कुल फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ जाऊँगा तो यहाँ पर लो पूरी कट हो जाएगी, और यहाँ पर मिड फ्रीक्वेंसी आपको पूरी फुल मिलेगी। और वापस मैं इधर जाऊंगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स मिड फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी और लो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। यानी फ्रेंड्स कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जितना कम होगा उतना हमें बेस की क्लियरिटी शानदार लगेगी। लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर भी आपकी थोड़ी यहाँ पर ध्यान रखने भी ये भी रहते हैं कि अगर ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी का फ्रेंड्स अगर साउंड जाता है तो आपके स्पीकर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको बेस की क्लियरिटी के लिए यहाँ पर 100 से ऊपर रखना है इसकी फ्रीक्वेंसी की, यानी क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी 100-120 हर्ट्ज पर रखते हैं। जैसे एम्पलीफायर के भी पीछे होता है 80 हर्ट्ज या पर 120 हर्ट्ज के हिसाब से। फिर आता है मिड फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमें लो और मिड, फिर ये हो गया मिड और हाई। तो इसके अंदर आपको करना क्या है
कि ये फ्रिक्वेंसी है फ्रेंड्स, जब इधर रहेगी तो पूरी की पूरी आपको मिड फ्रिक्वेंसी मिलेगी, हाई फ्रिक्वेंसी पूरी कट हो जाएगी। जैसे जैसे मैं इसकी नॉब की वॉल्यूम खोलूँगा यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर मिड फ्रिक्वेंसी है वो कम होती जाएगी। मतलब अगर मैं पूरी खोल लूँगा तो इसके अंदर अब फ्रेंड्स हमारी हाई फ्रिक्वेंसी आएगी ओनली फॉर मिड पूरी गायब हो जाएगी, यानी हमारे टॉप के ऊपर भी ये होगा ना तो हमें टॉप सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी देगा, मिड उसमें बिल्कुल ही नहीं आएगा। वैसे कि वैसे इसके अंदर अगर फ्रेंड्स मैं पूरी लो पर रखूँगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके टॉप के अंदर भी बेस भी पूरी आवाज़ आएगी जिसके उड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं इसकी पूरी की पूरी बढ़ा दूंगा तो हमारा बेस के अंदर भी वोकल आना शुरू हो जाएगा, यानी हमारा बेस भी है वो टॉप की तरह आवाज़ निकालना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको फ्रेंड्स करना क्या है, यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ सेट कर लेनी है 100 से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी फ्रेंड्स आप मैक्सिमम यहाँ तक सेट कर लीजिए जिससे आपको मिड और हाई दोनों मिल सके। अब फ्रेंड्स यहाँ मिड फ्रिक्वेंसी की तरफ ज़्यादा है लेकिन हमें यहाँ पर मिड फ्रिक्वेंसी इससे भी मिलती है, उसके हिसाब से मिड इससे दोनों से मिलती है, ये सेटिंग वैसी थी। उसके अलावा फ्रेंड्स आप एम्पलीफायर के अंदर कितना आउटपुट देना चाहते हो वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं बेस वाली एम्पलीफायर को वॉल्यूम देना चाहता हूँ, जैसे मैंने 8 तक दे दी, और उस एम्पलीफायर के अंदर अभी भी वॉल्यूम कम है और आप चाहते हो बेस थोड़ा और अच्छा है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और अब आपकी मान लीजिए एम्पलीफायर बेस से मतलब क्लिप पर जा रही है, बार बार ये लगातार क्लिप पर है तो इसकी यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी थोड़ी वॉल्यूम या कम कर सकते हो। ये मिड की हो गई वैसे कि वैसे, यानी मिड फ्रिक्वेंसी की है। अगर मिड आपको कम आ रहा है मान लीजिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स छेड़ाछाड़ी बिल्कुल ही नहीं करनी है। सेट करने के बाद छेड़ाछाड़ी आप सिर्फ यहाँ से करनी है, मिड की आवाज कम आ रही है तो यहाँ से आपको बढ़ा देना है। अगर मान लीजिए आपका थ्रो कम जा रहा है तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अगर आपकी हाई फ्रिक्वेंसी क्लियर नहीं आ रही है या फिर फ्रेंड्स मान लीजिए एम्पलीफायर क्लिप पर जा रही है तो यहाँ से आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। ये हो गया। ये फ्रेंड्स दोनों चैनल बिल्कुल सेम रहता है, यानी इसके अंदर ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, हमारे मिक्सर के दोनों आउटपुट का। अब फ्रेंड्स रहता है हमारा ये सबवूफर का ऑप्शन। यहाँ पर फ्रेंड्स इसके अंदर अलग का ऑप्शन क्यों दे रखा है वो, तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, हम जैसे लो फ्रिक्वेंसी जैसे हमें ओनली बेस चाहिए और वो भी क्लियर, तो हम क्या करेंगे इसको फ्रिक्वेंसी को थोड़ा कम करेंगे तो यहाँ पर मिड फ्रिक्वेंसी भी के मिड फ्रिक्वेंसी के अंदर भी बेस आना शुरू हो जाएगा जिससे मिड फ्रिक्वेंसी पूरी खराब हो जाएगी। इसलिए हम इसको ज्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि ये हम कम करेंगे तो ये लो और मिड दोनों खराब हो जाएंगे। उसके कारण अगर हमें ओनली बेस का ऑप्शन चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो डाउन में 50 dB का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप इसको 80 या फिर 100 dB पर रखेंगे और यहाँ पर ये इसकी गेन की वॉल्यूम है, यानी इसकी जो मेन वॉल्यूम है, और यहाँ से आप इसको डायरेक्टली बेस ओनली फॉर बेस के लिए यूज करना चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 30 हर्ट्ज से नीचे की वॉल्यूम कट करने के लिए यहाँ पर एक नॉब दे रखा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप प्रेस करके रखोगे तो 30 हर्ट्ज से नीचे की वॉल्यूम रहेगी तो वो कट हो जाएगी। और फ्रेंड्स जब आप सिंगल बेस ही चला रहे हो, जैसे ओनली फॉर बेस के लिए यूज कर रहे हो, तो इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर फ्रेंड्स अगर 30 हर्ट्ज से नीचे की फ्रिक्वेंसी अगर आगे जाती है तो आपके मान लीजिए वॉल्यूम ज्यादा खुली हुई है तो आपके स्पीकर को डैमेज हो सकता है, तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स इसको आपको कट करके रखना है। वैसा ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है, तो इसको हमेशा पुश करके रखना है और यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है फेज इन्वर्टर, और ये भी इसका फेज इन्वर्टर रहता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे इस क्रॉसओवर की बेसिक सेटिंग जिसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।